हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय बोथ K2Cr2O7 एंड KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो देखिए दोनों ही K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा दी जाने वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन इनमें से ए वाला रिएक्शन C, E, B और D इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए ए में I माइनस कन्वर्ट हो रहा है I2 में, बी में सल्फाइड सल्फर बन रहा है, सी में फेरस फेरिक बन रहा है Fe+2 Fe+3 बन रहा है, डी में I माइनस IO3 माइनस बन रहा है और ई में H2O3 2 नेगेटिव सल्फेट आयन बन रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए एसिडिक मीडियम में अगर हम बात करें तो एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव आयोडाइड को कन्वर्ट करता है इनटू आयोडीन I2, खुद कन्वर्ट हो जाता है इनटू Cr+3। सिमिलरली KMnO4 भी I नेगेटिव को कन्वर्ट करता है इनटू I2 में और रिड्यूस हो जाता है Mn+2 में। यहाँ पर Mn+7 में ये रिड्यूस हो रहा है इनटू Mn+2। तो ये हो गया I माइनस के लिए। इसी तरह से सल्फाइड S-2 सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है बाय बोथ KMnO4 एंड K2Cr2O7। इसी तरह से आपका Fe+2 कन्वर्ट हो जाता है Fe+3 में बाय बोथ KMnO4 एंड K2Cr2O7। तो यहाँ पर जो पर मैग्नेटाइन होता है MnO4 नेगेटिव, ये बेसिक मीडियम में या फिर न्यूट्रल मीडियम में कन्वर्ट करता है I माइनस को इनटू IO3 माइनस। IO3 माइनस इज आयोडेट। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी बेसिक मीडियम है और क्वेश्चन में हमसे पूछा है एसिडिक मीडियम। वहीं पर अगर हम देखें H2O3 2 नेगेटिव, तो इसको भी कन्वर्ट कर देता है पर मैग्नेट आयन इनटू सल्फेट आयन, बट ये भी होगा बेसिक मीडियम में। तो देखिए हमको ढूंढना था कि K2Cr2O7 एंड KMnO4 दोनों ही एसिडिक मीडियम में कौन सी कॉमन रिएक्शंस देंगे। तो I माइनस से I2 हमने देखा, सल्फाइड S-2 से सल्फ़र और यहाँ पर Fe+2 से Fe+3। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, A, B एंड C।